a very incredible welcome to my channel. So this is the officially very first long video of my channel which I am making, and thank God I've got enough guts to make this, because मेरे केस में हमेशा ये है कि मैं बस थोड़ा सा स्टार्ट करने से चीज़ों को डरती हूँ, और अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं उसको मोमेंटम दे देती हूँ, ठीक है। बस स्टार्ट करने की दिक्कत है, चलो छोड़ो, लेट इट गो। So the topic of the video is why is traveling important for us, and I'm saying us. Okay, I'm not just targeting one age group or a gender. I'm saying us. Us means we all must travel, irrespective of your gender or your age group. Traveling is important for everyone. So why am I saying this, like how much I have traveled? No, I have not traveled much more. Recently I have got the very first trip of my life, you can say. तो वो थी वृंदावन के लिए. सो रिसेंटली वी आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जो वृंदावन के पास में है, बहुत दूर नहीं है, बस बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इट रिक्वायर्स गट्स टू गो आउट देयर, ठीक है। तो मैंने पहली ट्रिप वृंदावन के लिए की थी, विच वॉज ऑफकोर्स सो गुड। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ट्रैवलिंग आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देती है, एंड आई मस्ट से कि आप सबको ट्रैवल करना चाहिए, बिकॉज इट ओपन्स योर माइंड, इट ओपन्स योर सोल। ट्रैवलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं आपको पक्का पक्का कहूँगी कि डोंट वेट फॉर कि मेरा ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा तब मैं घूमूंगी, मेरा ये क्लियर हो जाएगा तब मैं घूमूंगी। जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड गो वेयरएवर यू कैन गो। मैंने तो ये भी मतलब छोड़ो, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैवल, ठीक है। मेक इट श्योर कि आप ट्रैवल करें जहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ या जो भी करती हूँ कुछ अच्छा इंक्रेडिबल करती हूँ ना, तो मैं उसकी हमेशा जर्नलिंग करती हूँ। तो रिसेंटली जब मैंने अभी ये ट्रैवलिंग वाला एक्सपीरियंस बनाया तो मैं इसकी जर्नलिंग कर रही थी। तो जब मैं लिख रही थी तो मेरे को समझ में आया कि मैंने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं इस ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम शेयर करें, और इससे ही हम अपनी पहली वीडियो की, अपने चैनल की ऑफिशियल पहली वीडियो की स्टार्टिंग भी कर सकते हैं। सो I am making this video to tell you why is traveling so important for us. Like girls can relate very much in this कि क्योंकि घूमना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है। अगर आप एक इंडियन लड़की हैं तो इतना आसान तो नहीं होगा आपके लिए घर से निकल के जाना और घूमना। वैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी लड़कियाँ आजकल घूमती हैं, ऐसा नहीं है कि घूमती नहीं है, बट इंडिया में इट इज़ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन कि अगर आप अकेले घूम रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट लेट इट गो, भाड़ में जाने दो। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं जो लर्निंग्स मैंने अपने लाइक एक्सपीरियंस करी हैं जो अपनी जर्नी से। सो लेट्स गो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ मैं गई थी, मतलब मान के चलो मेरा टारगेट यही था कि मैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करके आऊँगी। उस दिन मेरा टारगेट ये था, जब हम गए थे तो यही टारगेट लेकर गए थे कि हमको यहाँ पर घूम के आना है, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। उसके बाद जो टाइम मिला उसमें हम और भी मंदिरों के दर्शन करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट दिस वॉज द वेरी फर्स्ट गोल। सो द फर्स्ट लर्निंग वॉज अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लाइक हाउ व्हाट? देखिए, सबसे पहले जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपको उसके लिए अपने घर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी बिग डील। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं पाते हैं। ये सिर्फ ट्रैवलिंग के बारे में नहीं है, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग। अगर आप कोई गोल भी अचीव करना चाहते हैं तो उसमें भी यही अप्लाई होता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो मेकिंग यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज ऑल्सो अ लर्निंग दैट यू कैन टेक बाई ट्रैवलिंग। Second point is confidence by crowd, और it teaches you about the adaptability. अब देखिए कैसे, जब मैं गई थी वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। बिफोर द दर्शन वी हैड इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा क्राउड थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था, एक बार मेरे को फीलिंग आ गई थी कि हमको लौट के चला जाना चाहिए। इतनी जिद करके मैं क्यों आ गई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये है वो है। लेकिन आपको पता है जो आसपास लोग थे वो एक दूसरे को चीयर अप कर रहे थे, कह रहे थे विच इज़ नेवर टेक द स्टेप बैक, विच इज़ लाइक यार साइड इन द सेकेंड वन ऑल्सो, कि आपको स्टेप बैक नहीं करना है,
आपको पीछे वाला वो ही नहीं खोलना है रास्ता कि मैं लौट के जा सकूँ, आपको आगे वाला ही रास्ता खोल के जाना है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, और इसको अचीव करने के लिए मेरे को जो भी करना पड़ेगा, आई एम रेडी टू डू दैट। लेकिन पीछे वाला रास्ता खोल के मतलब होगी मैं लौट के चला भी जाऊँ, नो वे। जितना सरल आज आगे जाने के लिए है उतना ही पीछे जाने के लिए भी होना चाहिए। पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, आगे ही चलते जाओ। दिस वॉज द अनदर लर्निंग आई गॉट विच वॉज सो गुड। मतलब मेरे को भगवान जी ने ये सिखा के भेजा है कि तेरे को कुछ करना है ना तो उसके लिए पीछे मत सोच, मैं पीछे भी जा सकता, अब आगे ही जाना है। सो नेक्स्ट वन इज पेशेंस। बिकॉज अगर आप देखोगे कि वहाँ पर जब उनके दर्शन करने थे, देखो इट इज़ नॉट अबाउट उनके दर्शन करना, इट इज़ अबाउट अ स्पेसिफिक गोल टू अचीव। अगर आपका गोल उनको उनके दर्शन करना है तो उसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए होगा, या लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना है उसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए होगा। कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस चेक होते हैं जब आप किसी इनक्रेडिबल चीज़ को पाना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स उनकी तो भगवान जी हैं, वो उनकी तो बात ही अलग है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। नेक्स्ट थिंग इज द फीलिंग ऑफ अचीविंग योर गोल। मतलब मान लो आपने पेशेंस भी दिखा दिया, आपने स्टेप बैक भी नहीं किया, आपने सब कुछ कर लिया, पार कर लिया अपनी दुविधाओं को, अब आपने उनको दर्शन भी कर लिए, तो वहाँ पर जाकर आपको समझ में आता है कि जब आप अपनी उस चीज़ के लिए जिसमें आप अपना इतना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे उसको प्राप्त कर लेते हैं तो कैसी फीलिंग होती है। द फीलिंग ऑफ अचीविंग अ गोल विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स आई हैव गॉट। बहुत बहुत अच्छा इनक्रेडिबल लग रहा था उनको देख के, बहुत सुकून मिल रहा था। वैसे तो उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा क्राउड थी कि उन्होंने ज़्यादा देर देखने नहीं दिया, पर जितनी भी देर मैंने देखा मैं उनको देखती ही रह गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत बहुत ये वाला जो डोपामिन हिट होता है, ये रियल वाला डोपामिन निकलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स विच वॉज लाइक, मैंने ये चीज़ भी सीखी है वहाँ से कि जब आप सिर्फ इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट कि मैंने वहाँ जाके सीखा, आप कहीं पे भी जाएंगे घूमने तो आपको स्ट्रेंजर्स ही मिलेंगे, ऑफ कोर्स आप हर किसी को तो जानोगे नहीं। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने ये देखा कि हम कैसे ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जिनको हम जानते नहीं, और उनसे बात करके भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। आप अपने लोगों से बात करते हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा ही लगता है, लेकिन जब आप स्ट्रेंजर से भी बात करते हैं तो वो अगर अच्छे हैं, काइंड हैं, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे भी बात करके, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है उनसे। इन दिस अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि आपको नए कल्चर्स के बारे में, नई लोकेलिटी के बारे में अडेप्ट करने को मिलता है, सबके बारे में जानने को मिलता है। दिस इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ इन जियोग्राफिकल नॉलेज। जब आपकी ज्योग्राफी कितनी इंक्रीज होती है, देखो अभी मैं अभी तक कहीं घूमी नहीं थी, या फिर मैंने वृंदावन भी नहीं देखा था, तो मेरे को पता नहीं था कि कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सी जगह कहाँ पर है। बट जब मैं गई तो मैं देख के आई, एंड ऑलमोस्ट मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि ये होटल यहाँ है, ये रेस्टोरेंट यहाँ है, ये मंदिर यहाँ है। तो इतनी सारी चीज़ें जानने को मिल, अगर आप मेरी तरह ऑब्जर्वर हैं, मतलब मैं तो ऐसी हूँ कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ हर चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ। मैंने ये भी देखा कि कैसे कौन से कितने लोग हैं जो रैपर्स को इधर उधर फेंक रहे हैं, कौन से इतने लोग हैं जो थोड़ा तमीज़ से डस्टबिन में डाल रहे हैं, कैसी वहाँ पर क्लीनिंग की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, सब कुछ मैंने देखा वहाँ पे। तो दिस वॉज लाइक, ये तो मेरा माइंडसेट है कि मैं ऑब्जर्वर हूँ। आपको भी होना चाहिए, जब आप कहीं घूमने जाएँ तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, आसपास जो भी जैसे भी लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के साथ, उनका पर्सपेक्टिव कैसा है, वो क्यों जा रहे हैं, अगर वो कहीं घूमने आए हैं, मतलब अगर वो किसी के दर्शन क्यों करना चाह रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव है, अपना तो आपको पता ही होना चाहिए, दूसरे का भी। तो या नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा होती है। देखो कैसे, जब आप किसी एक ऐसे इंसान से बात करो जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ है वृंदावन, कैसा है वृंदावन, या वो कहीं भी घूमना नहीं है, तो फिर उसको तो आपके बराबर नॉलेज नहीं हो सकती, आपके बराबर उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो सकता। आप क्योंकि घूम के आए हो, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आए हो, आपने सब कुछ देखा है, आपने एक रियल प्रैक्टिकल वाली नॉलेज ली है, ठीक है, जो बुक्स से भी परे है, तो वो वाला एक्सपीरियंस लिटरली उस एक्सपीरियंस से ज़्यादा होता है जो आप घर पे बैठ के लेते हो। बुक्स कांट गिव यू द प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली दुनिया में उतरना पड़ता है। ओके, गॉट इट। एंड द नेक्स्ट वन इज हेल्प्स यू डिस्कवर योरसेल्फ। देखो कैसे,
जब आप जानते जाते हो कहीं, जब आप घूमने कहीं जाते हो, तो आपको पता है आप अंदर से खुल जाते हो, आपकी माइंड की मेंटलिटी खुलती है। मतलब मैंने जब मैं वहाँ गई थी, मैंने चार धाम देखा। चार धाम की मैंने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ कभी देखी नहीं जीवन में। और जब मैंने पहली बार माता रानी की इतनी बड़ी मूर्ति देखी, महादेव जी की इतनी बड़ी मूर्ति देखी, आई वॉज अमेज्ड। मेरे को समझ में आया कितनी बड़ी वास्टनेस है इस दुनिया में, हर चीज़ कितनी बड़ी हो सकती है। हम तो कितने छोटे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी हैं। आपको पर्सपेक्टिव लिटरल चेंज होता है जब आप कहीं घूमते हैं। और मुझे लगता है कोई भी बुक्स, कोई भी चीज़ इतनी, मतलब ऑफ कोर्स बुक्स में बहुत सारी नॉलेज होती है, मैं भी बुक्स प्रेफर करती हूँ पढ़ना, और बुक्स पढ़नी भी चाहिए। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग देती है वो भी इनक्रेडिबल होता है। वो भी आपको एक बार, मतलब हमेशा लेना चाहिए जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो घूमना इसलिए बहुत ज़रूरी है, ट्रैवलिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले घूमो, जितना घूम सकते हो और जितनी अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो बनाओ, खुश रहो और उस मोमेंट में जियो, उस टाइम को बिल्कुल सीज द डे। वो वाली फीलिंग कि जिस दिन आप गए हो ना, उस दिन को इतना बेहतरीन बना लो, उस दिन इतनी अच्छी ऑब्जर्विंग स्किल्स रखो, आसपास की हर चीज़ को बिल्कुल संभाल लो, अपने अंदर जान लो हर चीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवलिंग फॉर एवरी वन अराउंड अस। और देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पर होगी मेरी, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी अभी। बट या दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द गुड ट्रिप्स ऑफ माई लाइफ। सो इन द एंड, अब आपको पता है आपके बहुत सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ भी कम होते हैं जब आप घूमते हैं। मेरे तो बहुत सारे कम हुए, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। मतलब वही है कि हम वैसे भी, अगर आप लड़की हो तो मैं आप हर किसी की तो नहीं कह सकती हूँ, अगर आप मेरी तरह हो जो घर घर में रह के पढ़ती है बस और काम करती है, तो आपको थोड़ा सा तो डर लगता होगा बाहर निकलने से। तो बाहर निकलते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो सब स्ट्रेस वगैरह कम होता है, दुनिया को जानने को मौका मिलता है। ठीक है, उसके बाद एंड में बस आपके साथ एक लाइन शेयर करना चाहती हूँ मैं, जो शायद आप सबको अच्छी लगे। दैट ट्रैवल इजंट जस्ट अबाउट visiting a new place, it's about discovering a new version of yourself. Every journey teaches something that no classroom ever can. Okay, thank you so much for watching this video.